शंकर के मंदिर में जल चढ़ाओ वो एक अलग बात है, बेलपत्री चढ़ाओ अलग बात है, दूध चढ़ाओ अलग बात है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है किसी शंकर मंदिर में जाकर अगर पानी से केवल मंदिर को धो दिया, धो भी नहीं सकते तो बुआरी लगा दी, बुआरी नहीं लगाते तो एक कचरे से साफ कर कर कचरे के ढेर को ले जाकर बाहर पटक दिया, पीछे की ओर डाल दिया, कहीं एक और पटक दिया, मंदिर को स्वच्छ कर दिया। तो याद रख लेना, जैसे अशोक सुंदरी ने भंग राक्षस का संहार करा, आप ही अपनी जिंदगी में, आप अपनी जिंदगी में दुख तकलीफ कष्ट का संहार कर सकते हो। दुख तकलीफ कष्ट का निवारण कर सकते हो। मंदिर को स्वच्छ रखना, भगवान जहां निवास कर रहे हैं वहां स्वच्छता करना। भगवान शंकर की पुत्री अशोक सुंदरी ने मार दिया अशोक। बेटी का विवाह हुआ, जब विदा हुई है अशोक सुंदरी, बहुत ध्यान देना, जीवन की एक आनंदता को प्रकट करने में सुयशा भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति में लगती है और नंदीश्वर को भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में स्थापित करवा देती है। वो धर्मपत्नी सुयशा, धर्मपत्नी सुयशा। आप में से कितने लोग हैं जो घर में से जल लेकर जाते हैं शंकर भगवान को चढ़ाने? सभी लोग ले जाते हो? जब घर के मटके में से, परिंडे में से, बाल्टी में से, टंकी में से, घर के हंडे में से जब एक लोटा जल लेकर जाते हो ना, उस समय पर आपके मन में ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हमारे घर में हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हे शिव शंकर, अगर घर में पितृदोष है, कालसर्प दोष है, वास्तु दोष है, या मेरे घर के अंदर कोई भी दोष है, एक लोटा जल जब मैं आप पर समर्पित करूं तो मेरे देवाधिदेव महादेव हमारे घर के सारे रोग दोष बीमारी कष्ट को दूर कर देना और तेरे चरणारविंद का जल देकर हमारे घर को पवित्र कर दे। तेरे चरणों का जल हमको प्राप्त हो जाए जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। घर से जल लेकर जाओ तो ये कहकर जाओ कि हमारे कुछ दोष होंगे पूर्व के, कुछ पाप कर्म होंगे पूर्व के, वो तेरे दरवाजे पर जल चढ़ाने से मिट जाएंगे। जब वहां से आओ तो थोड़ा सा जल लाते हो, साथ में थोड़ा सा जल कलश में 2 बूंद 4 बूंद जो भी तुम लेकर आते हो वो लाकर घर में छींटते हुए प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि हमारे घर का कोई दोष होगा, बाबा को जल चढ़ाने से वो मिट जाएगा और बाबा के चरणारविंद का जल लाकर घर में छींटने से लक्ष्मी और वैभव बढ़ जाएगा। ये उसकी कृपा से, ये उसकी दया से, ये उसकी करुणा से। महाराज, श्रावण का महीना चल रहा है। सावन के महीने में कार्तिकेय महाराज की धर्म पत्नी देवसेना और वल्ली देवी कौन कौन है? जम के बोलो जरा। देवसेना और वल्ली। देवसेना और वल्ली देवी ये कार्तिकेय महाराज की 2 धर्म पत्नी है। इन्होंने शंकर भगवान की आराधना कब करी थी? तो कहा जिस समय पर माता पार्वती शंकर भगवान के साथ में चौसर खेलती हैं और चौसर खेलते समय पर शंकर भगवान हार जाते हैं, नीलकंठ पर जाकर बैठ जाते हैं। नीलकंठ पर से भगवान शंकर कार्तिकेय जी से बात करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं
पासा बनते हैं, रावण निर्णायक बनता है और कार्तिकेय के कहने पर वापिस पुनः शंकर भगवान चौसर खेलने के लिए माता पार्वती के साथ बैठ गए, फिर वापिस और शंकर भगवान जब माता पार्वती के साथ चौसर खेलने वापिस बैठते हैं, पुनः विराजमान जब हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, तब पार्वती मैया जब हारती हैं तो पार्वती जी के मन को ये लगता है कि हारने का कारण क्या है। गले में रुद्राक्ष पहनना चाहिए, हमने कहा पहनना चाहिए, गले में तुलसी पहनना चाहिए, हमने कहा बिल्कुल पहनना चाहिए। तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि यदि हम कहीं गलत जगह पर जा रहे हैं, गलत जगह पर पहुंच रहे हैं, तो हमारी तुलसी की माला, हमारा रुद्राक्ष तो वहां अशुद्ध हो गया ना। शिव कथा का शिव कथा का भगवान शंकर का संवाद कर तुलसी और रुद्राक्ष गले के अंदर पड़े हुए हैं, जैसे मीराबाई के लिए भगवान ने फूल की माला को भी, सर्प को पुष्प बना दिया था, जहर को अमृत बना दिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है तुलसी और रुद्राक्ष आप जो माला पहने हुए हो, आपके मुख में जो अन्न का भाग जाता है ना, वो भाग भी अगर कोई अशुद्ध से भी अशुद्ध है तो भी भगवान उसको शुद्ध बनाकर अंदर प्रवेश करा देता है। सहज नहीं है तुलसी और रुद्राक्ष। जिस तुलसी और रुद्राक्ष को हम धारण करते हैं वो हमें बचाने का प्रयास करता है गलत कर्म से, गलत जगह से बचाता है। शिव कथा कर शंकर भगवान का स्मरण कर रहा है। राजा सिंह केतु शंकर भगवान के मंदिर में जाते और निर्माल्य उठाकर विसर्जन कर कर आते, शंकर के मंदिर का स्मरण करते, पूजन करते, भजन करते, कीर्तन करते, स्मरण करते, और साथ में उनका एक शौक था शिकार। आज शिकार पर निकले और शिकार पर निकलते साथ में उनके एक भील जो उनका मित्र था, जो वनवास में शिकार का साथ देता था, उसका नाम था चंड। क्या नाम है? चंड। वो साथ जा रहा था। जैसे सिंह केतु भगवान शंकर की आराधना करते, चंड भील दूर खड़ा होकर उनको देखता रहता कि ये शंकर जी के मंदिर में गए, जल चढ़ाया, निर्माल्य उठाया, उठाकर उसको विसर्जन करके आए। तो चंड देख रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है आप अगर जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, आप अगर शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने के लिए जा रहे हो, आप शंकर जी के मंदिर का गुणगान करने के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने जा रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करने जा रहे हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए जा रहे हो, तुम्हें देखकर ये निश्चित है जो मंदिर नहीं भी जाता होगा और धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव ने आपका हाथ पकड़ा होगा, धीरे धीरे उन्नति की सीढ़ी पर जब आप चढ़ना प्रारंभ करे होंगे, तो ये निश्चित है कि कोई ना कोई आप पर ध्यान रखा होगा। और वो अगर मंदिर नहीं भी जाता होगा और बाबा देवाधिदेव महादेव ने अगर आप पर। हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।